object is kept at a distance of 40 centimeter in front of a lens having 30 centimeter in front of a convex lens having focal length 30 centimeter. Find the image distance. Find the image distance. बहुत सरल एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया है. आपको क्या बोला है? u का वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया है? -40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दी बोला है. और फोकल लेंथ, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कन्वेक्स लेंस. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव. आंसर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर. यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सॉरी यूजिंग लेंस फॉर्मूला. लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f. यहां से मुझे क्या निकालना है? तो मुझे v के बारे में निकालना है. तो v को एक तरफ रखते हैं. 1/v = u को उधर ले जाते हैं. 1/f + 1/u. अब देखिए दिस इंप्लाइज, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं. 1/v = फोकल लेंथ 1/30, बीच में माइनस साइन है लेकिन ये तो प्लस, इधर आके प्लस हो गया और ये आ गया -40. इसको सॉल्व कीजिए. 1/v = 1/30 - 1/40. एलसीएम क्या आएगा? v = 120, यह आएगा 4 - 3. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो v जो हम लोग यहां पर क्वेश्चन मार्क किए थे, ये v कितना निकल कर आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 120 सेंटीमीटर. कितना निकल के आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर. दिखाई दे रहा है? सॉल्व कीजिएगा 120 आएगा. और आना भी चाहिए था. बोलिएगा सर आना क्यों चाहिए था? ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा. ये आपका लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. वो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर पर है. तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट. और जब कभी भी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है? इमेज कहां फॉर्म होता है? आउटसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो C मतलब 30 × 60, 60 के बाहर होना चाहिए. आपका आंसर कितना आया? 120. और बड़ा भी आया है, मतलब 120 इन पॉजिटिव साइड, प्लस आया ना, प्लस आया मतलब उस तरफ. तो आप सवाल को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये सब बातें तो ऑलरेडी पहले से ही पता होनी चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ और मेरा आंसर कैसा आएगा. एक तो आएगा 60 से बड़ा और दूसरा आएगा पॉजिटिव. ये बात मुझे पहले से पता था. मेरा आंसर 60 से बड़ा आया और पॉजिटिव आया. अगर ऐसा हुआ है तो मेरा आंसर सही है. अगर ऐसा नहीं हुआ है, माइनस आ जाए तो भी क्रॉस वेरीफाई करना है. अगर 60 से छोटा आ रहा है तो भी क्रॉस वेरीफाई करना है. कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है. देन ये तब होगा जब आपका पूरा केसेस क्या होगा? क्लियर होगा दिमाग के अंदर. तभी ना ये फट से आप बना लीजिएगा और एनालिसिस कर लीजिएगा. गॉट इट? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. An object is kept at a distance of u centimeter in front of concave lens
having focal length 40 centimeter, having focal length 40 centimeter. The image is formed, the image is formed at a distance of 20 centimeter. Find u. Find u. Find u. सवाल सॉल्व करने से पहले ये काम जरूर करना है। ये हमारा कौन सा मिरर बोला उसने, कौन सा लेंस बोला, कनकेव। इसका फोकल लेंथ उसने कितना बोला, 40, तो ये 80। कह रहा इमेज इज फॉर्म्ड एट 20, इमेज यहां बना है। तो आप जानते हैं इमेज जो कनकेव का होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ये तो आप जानते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट भी बना है और वर्चुअल भी बना है। ऑब्वियसली इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं भी इस तरफ होगा, और ये इससे छोटा भी बनता है कि मैग्निफिकेशन इसका लेस देन 1 आता है। अब हम लोग को ये सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग को u कितना दिया है नहीं पता, u हमें निकालना है। v हमें कितना दिया हुआ, v हमें दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, और f हमें भी कितना दिया हुआ है, -40 सेंटीमीटर। आप जानते हैं फोकल लेंथ इसका क्या होता है, नेगेटिव। फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। 1/v कितना, 1/20 - 1/u कितना नहीं पता, 1/f -40। आपको u निकालना है, u को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। 1/u इज इक्वल टू 1/20, ये माइनस था, इधर आ गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/40। उसके बाद इन दोनों के बीच में आप क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 40, ये आएगा 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 40/3। सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 13.33। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, इमेज इज फॉर्म्ड एट 20, तो u तो बड़ा आना चाहिए, u बड़ा आना चाहिए। कहां पे, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये -1/u मैंने उधर लिया है तो ये प्लस हो गया, और इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो गया। अगर इसको यहीं भी रखेंगे तो ये उधर ले जाएंगे ना, उधर ले गए तो ये माइनस होगा, माइनस उधर माइनस सब कट जाएगा। ये तो सही है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहाँ गड़बड़ है देखो। हम लोग को u निकालना है और u इससे बड़ा होना चाहिए। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, v भी नेगेटिव होगा क्योंकि कनकेव का सारा केस इसी साइड पे बनता है। ये 20, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v देखो 1/v में यहाँ माइनस साइन आएगा ना, तो ये इधर माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो दया गड़बड़ पकड़ा गया। ये क्या होगा, -1/40, और u का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1/u आया ना, ये आया 40/-1 दैट इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, एंड दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू, देखें तो अगर ये डायग्राम मेरे पास बना हुआ है तो मेरे को डाउट नहीं था,
मैं श्योर था कि मेरा आंसर इस तरफ आएगा कुछ बड़ा सा और वो नेगेटिव में आना चाहिए, ये मेरा पहले से था। अगर मेरा आंसर वैसा नहीं आया, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली काम किया कि भाई ये तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में, एक माइनस साइन हमारा छूट गया था। तो ये काम तभी करेगा जब आप ये पहले से तुरंत बना लोगे कि 8 केस में से कौन सा केस है।